हर हर महादेव. In today's vlog we'll talk about some of the good things about Dominar 400. कुछ ऐसे की पॉइंट्स जो कि अभी तक Dominar 400 में सबसे बेस्ट रहे हैं. As we all know कि बजाज Dominar 400 is a sports tourer bike. सो टूरिंग में काफ़ी सारी चीज़ें मैटर करती हैं, बट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो है कि इसका सीटिंग पोस्चर कैसा है, इसकी सीट्स कैसी हैं, सीट्स कितनी ज़्यादा कंफर्टेबल हैं. टिल नाउ वी हैव क्लॉक्ड 12,000 प्लस किलोमीटर्स इन Dominar 400 एंड हमने इस पे 1,000 किलोमीटर का एक स्टेट टच मारा हुआ है, एक 1,200 किलोमीटर का मारा हुआ है. एंड रिसेंटली अभी हमने जम्मू टू ऋषिकेश तक की राइड करी हुई है और उसमें वापस हमने घूम फिर के 2,000 प्लस किलोमीटर इन 2 डेज. यहाँ पे काफ़ी सारे डीएम्स मुझे आए हैं कि ये कितनी ज़्यादा कंफर्टेबल है, क्या टूरिंग वाकई में है या फिर बजाज क्लेम कर रहा है, क्या रिस्पांस है. तो इससे रिलेटेड मैं आपको बता दूं कि Dominar 400 एक टूरर बाइक नहीं, एक स्पोर्ट्स टूरर बाइक है. थोड़ा सा डिफरेंस रहता है, बट इसके सीटिंग पोस्चर पे मैं आपको बता दूं, देखो अगर आपकी हाइट 5.4 टू 5.5 से नीचे है ना, 5.4 वालों को भी थोड़ी बहुत दिक्कत आती है. मैंने इसका जो रिस्पॉन्स है वो लिया हुआ है, काफ़ी सारे फीडबैक्स लिए हुए हैं. मेरी हाइट जो है ना वो 5'11" है, तो उस हाइट के हिसाब से ना मुझे बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होती है. Dominar 400 में हाइट क्यों मैटर करती है मैं आपको बता देता हूँ. एज अ टूरर बाइक आपका जो सिटिंग पोस्चर रहता है ना, आप देखो यहाँ पे ना KTM की तरह मेरे ये जो लेग्स हैं ये पीछे वाली तरफ नहीं जा रहे स्पोर्ट्स बाइक की तरह, एज अ टूरर की तरह आगे भी नहीं जा रहे, बट एक स्पोर्ट्स टूरर की तरह ना एकदम न्यूट्रल है, ना आगे ना पीछे, एकदम सेंटर में रहते हैं. सीटिंग में सेकेंड चीज़ की अगर आपकी हाइट कम होगी ना तो आपको जो है वो थोड़ा सा आगे की तरफ लीन होना पड़ेगा. अब जिनकी कम हाइट है उनको ये जो हैंडल है ना ये थोड़ा सा नीचे लगता होगा. मेरे लिए दिस इज़ अ परफेक्ट बाइक. मैंने ये बाइक ऐसे ही नहीं ली थी, मैंने काफ़ी सारे ट्रायल्स लिए थे, काफ़ी सारे अलग अलग शोरूम्स में विजिट करा था. तो जब मैं Dominar 400 पे बैठा था ना, BMW GS को छोड़ के, क्योंकि वो थोड़ी बजट से बाहर थी, तो इसको लेने के पीछे एक रीज़न ये भी था कि इसका जो सीटिंग पोस्चर है ना, देखो दिस इज़ परफेक्ट. नॉर्मली जब मैं 120, 130, 140 पे क्रूज करता हूँ ना हाईवेज पे, तो उस टाइम पे दिस इज़ माई पोस्चर. मैं ऐसे बैठा होता हूँ, बैक मेरी एकदम स्ट्रेट रहती है, लेग्स मेरे एकदम स्ट्रेट रहते हैं, एंड जो मेरे एल्बोज हैं हैंड से, ये देखो बिल्कुल भी मुझे ये चीज़ नहीं करनी पड़ती. हालांकि जिस टाइम पे मुझे कॉर्नरिंग करनी होती है या फिर मैं हाई स्पीड पे चलाता हूँ तो उस टाइम पे कंट्रोल के लिए ना थोड़ा सा कंफर्टेबल रहता है जब मैं ये चीज़ कर लेता हूँ, थोड़ा सा लीन होता हूँ. बट नॉर्मली अगर मैं क्रूज कर रहा हूँ या फिर बहुत लंबी लॉन्ग राइड्स कर रहा हूँ उस टाइम पे मेरे लिए ये बेस्ट बाइक है. सीट्स की बात करूँ तो जो पिलियन की सीट्स है ना वो थोड़ी सी अनकंफर्टेबल लगी है जितने भी लोग मेरे साथ बैठे हुए हैं, बट माइट भी क्योंकि वो लोग जितने भी लोग बैठे हुए हैं कोई भी ना लॉन्ग राइड्स के लिए हैबिचुअल नहीं था. हर हर महादेव. मैंने भी 100 किलोमीटर तक की एज अ पिलियन राइड करी हुई है Dominar 400 पे. तो इसकी फ्रंट सीट है ना वो वाइड है और जो रियर वाली सीट है वो नॉर्मली है, बट राइडर के लिए ना Dominar 400 हद से ज़्यादा कंफर्टेबल है, विच इज़ टोटली डिपेंडेबल ऑन कि आपकी हाइट कितनी है, आपका वेट कितना है. वेट इतना मैटर नहीं करता, बट Dominar 400 को अगर आपको राइड करना है और अगर आप लॉन्ग राइड्स के लिए एज अ टूरिंग के लिए इसको ले रहे हो, देखो अपना अपना पर्सपेक्टिव रहता है, किसी का कोई रीज़न रहता है बाइक लेने का, किसी का कोई रहता है, लेकिन अगर आप टूरिंग के लिए ले रहे हो और आपका बजट इतना है तो Dominar 400 आप एक बार ट्राई जरूर कीजिए. अगर आपको कंफर्टेबल लगती है आपकी हाइट के हिसाब से तब आप इसको चूज़ कीजिए, क्योंकि कुछ चीज़ें ना ये बाइक्स जो रहती हैं, कार्स जो रहती हैं, मिडिल क्लास लोगों के लिए ये वंस इन अ लाइफ टाइम वाला इन्वेस्टमेंट रहती है, तो थोड़ा सोच समझ के ही चूज़ करना चाहिए. जितनी भी बाइक्स हैं ना, जिन लोगों ने भी बजाज की बाइक्स ओन करी होंगी ना वो इस चीज़ से ज़रूर एग्री करेंगे. देखो इसका जो टॉर्क का रिस्पॉन्स है ना वो बहुत ज़्यादा, मतलब अगर आप टूरिंग कर रहे हो माइलेज ये कैसे निकालती है, हम लोग ये सारे पॉइंट्स आज कवर करेंगे. आपने देखा होगा कि 4,000 टू 6,000 RPM के बीच में भी अगर आपकी स्पीड जो है Dominar 400 के केस पे, पल्सर 220 की भी मैं आपको दे सकता हूँ, पल्सर 180 की भी मैं आपको दे सकता हूँ, प्लेटिना की भी मैं आपको एग्जांपल दे सकता हूँ, बट अभी हम Dominar की बात कर रहे हैं. तो Dominar 400 के हिसाब से आप देखो अगर आप 80 टू 120 के बीच में क्रूज कर रहे हो, डजंट मैटर आपका जो गियर है वो थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ है या सिक्स्थ है, बाइक आपकी चलती रहेगी. आपको बार बार गियर्स जो है ना वो शिफ्ट करने की नीड नहीं है. कंपनीज की बाइक को मैं नाम लेके डिफेम नहीं करूंगा, बट ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम नहीं है एक्चुअली, बजाज की ये अपनी USP है कि टॉर्क का जो रिस्पांस है एंड आपका जो थ्रॉटल है ना वो मतलब किसी भी गियर पे आप बाइक रखो चढ़ जाती है. चढ़ाई होगी, नॉर्मल होगा, बाइक आपकी बंद नहीं होगी. इस चीज़ का एक ड्रॉबैक भी है, वो ये है कि आपका जो चेन सेट है ना वो खड़क जाएगा, तो आपको चेन सेट आपके की मेंटेनेंस करवानी पड़ेगी एंड गियर बॉक्स का थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा. ये वाले जो पॉइंट्स हैं नेगेटिव्स ऑफ Dominar 400, जितने भी मैं आपको आज इसके पॉजिटिव बता रहा हूँ, जितने भी आपको गुड थिंग्स बता रहा हूँ Dominar 400 की, इन सब के अंदर कुछ ना कुछ ड्रॉबैक है, कुछ ना कुछ नेगेटिव्स हैं. तो अगला जो हमारा आने वाले दिनों में ब्लॉग रहेगा वो रह रहा है Dominar 400 के नेगेटिव, इसके ड्रॉबैक्स, इसके कॉन्स जाएगा. वैसे भी 2 से 3 ब्लॉग्स ही बचे हुए Dominar के रिलेटेड, उसके बाद सबको पता ही है. इस टाइम पे ये वाले ब्लॉग्स भी आ रहे
रहे होंगे ना उस टाइम पे ऑलरेडी हम लोग हमारी उत्तराखंड राइड पे निकल चुके होंगे। जिन लोगों ने भी इंस्टाग्राम वगैरह पे फॉलो किया होगा उनको दिखा होगा दैट वी आर ऑलरेडी इन ऋषिकेश उत्तराखंड। एज अ स्पोर्ट्स टूरर बाइक शॉकर्स की बात करें तो पल्सर 220 एंड KTMs की तरह जो बाउंस मिलता है आपको हाई स्पीड्स पे वो आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा। एंड आपका जो रियर वाला शॉकर है ये ना रोड कंडीशन के हिसाब से आप लोग जो है वो सेट भी कर सकते हैं। वेट की बात करें डोमिनार 400 काफ़ी सारे राइडर्स को हैवी वेट लगा है, बट आप देखिए इसके बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स भी है। इजीली लिफ्ट हो जाएगी, आपको टेक्निक्स होनी चाहिए। नॉर्मली तभी इशू आता है जब आपकी बाइक नीचे गिर जाती है। टूरर में हिल्स के टाइम पे कॉर्नरिंग जो है वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है, बट हालांकि अगर आप स्पोर्ट्स बाइक वाले हैं और अगर आपको हाई स्पीड पे कॉर्नरिंग करना पसंद है तब आपके लिए ये बाइक नहीं है। बट नॉर्मली अगर हिल्स वगैरह की बात करें तो ये जो इसका क्रैश गार्ड दिया हुआ है यहाँ पे इसका इंजन है ये बहुत ज़्यादा डाउन दिया हुआ है, ठीक है। इसका एक नेगेटिव भी है, बट फिलहाल इसका बेनिफिट ये है कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी इंजन लो रखा गया है, ठीक है। एक्सीडेंटल जो व्हीली है वो नहीं हो पाएगी आपकी। इसका पीछे जो है वो एक सेंसर भी दिया गया है। बैलेंस मेंटेन रहता है एकदम, एंड इवन रोड से बहुत ज्यादा चिपक के चलती है बाइक। पर्सनली बजाज की बाइक्स में 2-3 पॉइंट्स है जो कि सबसे ज्यादा बेस्ट है, ठीक है। इस प्राइस रेंजेस में आपको ये देखो बजाज की जो पहले की भी बाइक्स है ना सब की सब में आपको ये जो स्विचेस मिलते हैं कंट्रोल के लिए सबके अंदर लाइट है। हालांकि इन्होंने अभी इसका लाइट का कलर चेंज कर दिया हुआ है, पहले वाला कलर मुझे ज्यादा अच्छा लगता था। सेकंड चीज जो इसका मिड रेंज है ना गियर्स का मैसिव मिड रेंज है। माइलेज डोमिनार 400 की माइलेज, ठीक है। इसके सेगमेंट में जितनी भी बाइक्स हैं, अब इसका सेगमेंट क्या है पहले से वो थोड़ी सी क्लैरिफिकेशन होनी चाहिए। तो आई होप सो, मुझे तो इतना लगता है कि जितने भी मेरे ब्लॉग्स में जो लोग भी डोमिनार के लवर्स हैं सबको सेगमेंट का क्लियर नॉलेज होगा। सो डोमिनार 400 की रेंज में एंड डोमिनार 400 के कंपैरिजन में कॉम्पिटिशन में जितनी भी बाइक्स आती है ना दिस इज द माइलेज किंग। हालांकि ये जो इंजन और ये जो थ्रॉटल और ये जो पावर आपको मिलती है इसके हिसाब से डिसेंट वे में चलाना थोड़ा सा टफ है, बट अगर आप डिसेंट वे में बाइक को चला रहे हैं तो सिटी के अंदर आपको 24 to 26 के आसपास माइलेज मिल जाएगी। और अगर आप हाईवे पे नॉर्मली 80, 90, 100 तक क्रूज कर रहे हैं डिसेंट वे में, मैं फिर आपको बता दूं बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं माइलेज निकालने के लिए। हमने ऑलरेडी वो पिछले वाले ब्लॉग्स में कवर किया हुआ है। तो आपको 30 to 35 के बीच में इसकी माइलेज मिल जाएगी, जो कि इसके कंपेरेटिवली जितनी भी बाइक्स हैं कोई भी ऐसी माइलेज नहीं दे सकता। अब प्राइस की तो क्या ही बात करें, 2.75 to 2.85 के बीच में डिपेंड्स ऑन अलग अलग स्टेट्स के हिसाब से मैटर करता है, किसी का कितना डेक्स है किसी का कितना। डोमिनार 400 का मीटर कंसोल, आप ही बताइए कितनी ही बाइक्स हैं जिसपे आपको दो मीटर्स दिखेंगे। डोमिनार में आपको प्राइमरी वाला भी मिलेगा, सेकेंडरी वाला भी मिलेगा। इसका भी एक नेगेटिव पॉइंट है, जो प्राइमरी वाला मीटर है उससे अभी तक मुझे कोई भी परेशानी नहीं है, जो सेकेंडरी वाला है उससे 1-2 परेशानी है। जितनी भी चीजें यूजफुल रहती है ना हर एक चीज दी गई है, ठीक है। आपको ऑपरेट करने के लिए नीचे टैंक पे आपको बटन्स मिल जाएंगे एंड आपका प्राइमरी वाला मीटर रहेगा, इस पे हर एक चीज शो करता रहेगा। पहले वाले जो डोमिनार थे ना BS4 डोमिनार से, उनमें एक चीज मिसिंग थी, दैट वाज द गियर शिफ्ट इंडिकेटर। बट अभी जो रिसेंटली डोमिनार 400 आ रहे हैं जितने भी, तो सब में जो है वो गियर शिफ्ट इंडिकेटर दिया गया है। माइलेज इसमें आपको दिख जाती है, करंट आपकी जो डायनामिक फ्यूल कंजम्पशन हम बोलते हैं वो इसमें दिखता है, पेट्रोल आपका कितना है, रीफ्यूल का ऑप्शन भी आता है, लो फ्यूल लेवल का भी ऑप्शन आता है, रिजर्व वाला ऑप्शन भी आता है। वो मैंने पुराने वाले ब्लॉग्स में कवर किया हुआ है कि रिजर्व कब लगता है डोमिनार 400 में। 2 आपको ट्रिप्स मिल जाती हैं जो कि 1000 किलोमीटर्स की मिलती है। आफ्टर 1000 कंप्लीट होने के बाद आपको जो है उनको रीसेट करना पड़ता है मैनुअली। टॉप स्पीड की अगर मैं बात करूं तो GPS स्पीडोमीटर के साथ जो अभी तक इसकी टॉप स्पीड निकली हुई है दैट इज़ 176 किलोमीटर पर आवर, बट मीटर पे हमने अभी तक जो टॉप स्पीड निकाली हुई है वो 183 किलोमीटर पर आवर की निकाली हुई है। नॉर्मल अगर राइडर्स की बात करूं, अगर आप नॉर्मली जैसे कि हमारे इंडियन रोड्स हैं, हाईवेज हैं, उस हिसाब से आप 160 to 165 तक ये बाइक जाती है। स्पोर्ट्स टूरर बाइक में सबसे ज़्यादा अफोर्डेबल बाइक ये। स्पोर्ट्स टूरर बाइक में स्पेयर पार्ट सबसे ज़्यादा अफोर्डेबल इसके। स्पोर्ट्स टूरर बाइक में जो मेंटेनेंस है, जो सर्विस कॉस्ट है, वो सबसे ज़्यादा अफोर्डेबल इसकी। माइलेज किंग ये बाइक है। हाई स्पीड क्रूजिंग में सबसे ज़्यादा बेस्ट बाइक ये है। BMW जैसी बाइक के साथ इसको कंपेयर नहीं कर सकते, वो इससे ज़्यादा प्रो लेवल पे है, बट उसकी कॉस्ट भी तो आप देखो ना कहाँ चली गई। मिडिल क्लास लोगों के लिए ये बेस्ट बाइक है, सिर्फ उनके लिए जो कि लॉन्ग राइड्स या फिर टूरिंग करना पसंद करते हैं। अगर आप हर टाइम ही सिटी पे रह रहे हो, कॉलेज यूनिवर्सिटी जाने के लिए ले रहे हो, जॉब वगैरह जाने के लिए ले रहे हो, तो आप डोमिनार लेके ना डोमिनार का वेस्ट कर रहे हो। प्लीज़ मैं सजेस्ट करूँगा तब आप प्लीज़ डोमिनार मत लीजिए। ये वाली बाइक है ही टूरिंग के लिए यार। हालांकि मैंने 2-4 ब्लॉग्स निकाले हुए हैं टॉप स्पीड के 170, 180 के, बट नहीं वो ऐसे ही नॉर्मली सर्विस के टाइम पे हम लोग चेक करते हैं। अदरवाइज 120, 130, 140 पे मतलब ये क्रूज करो आप नॉर्मली, आपको बिल्कुल भी कुछ भी इशू नहीं आएगा। हीटिंग की प्रॉब्लम लोग बोलते हैं, ओवर हीटिंग की प्रॉब्लम, वो आपको सिटी के अंदर आएगी। आप नॉर्मली हाईवेज पे राइड करके देखो तो सही,
हाईवे से मैंने इसको 300 किलोमीटर के स्ट्रेट स्ट्रेच मारे हुए हैं यार, एक बार भी एग्जॉस्ट फैन ऑन नहीं हुआ है, रेडिएटर की हीट बिल्कुल भी महसूस नहीं होती है। वन ऑफ द बेस्ट थिंग इन डोमिनार 400 जो कि बजाज ने दी हुई है वो है इसके मिरर्स, कमाल की ब्रॉड विजिबिलिटी है। पीछे की विजिबिलिटी गई तेल लेने, आगे की विजिबिलिटी कभी कभी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। डिस्ट्रैक्ट हो जाता हूँ कभी कभी मैं, तो इस डिस्ट्रैक्शन से बचने के लिए बेटर है कि मैं लेफ़्ट साइड पे ही टर्न हो जाता हूँ। इस वाले पॉइंट पे आके ना मैं बहुत बार कंफ्यूज हो जाता हूँ, लेफ़्ट से जाऊँ कि राइट से जाऊँ, क्योंकि दोनों तरफ से ही इक्वल डिस्टेंस पड़ता है। तो सब लोग राइट से ही जा रहे हैं, तो हम लोग भेड़ चाल में नहीं चलेंगे, हम लोग लेफ़्ट से चलेंगे। वाह, अहम मौके पे टर्न, इसीलिए ठुकते हैं लोग। सिटी में हम हो चुके हैं एंटर। ये है सामने लाइन, स्टॉप लाइन, हर कोई इसको करके बैठा है क्रॉस। हम नहीं करते, मतलब आप लोग ऐसा मत सोचो कि कैमरा ऑन किया है मैं तभी नहीं करता, ऐसे करता रहता हूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आय हाय, इस बाइक का भी कोई मुकाबला नहीं था किसी टाइम पे। चप्पल पहन के बाइक मत चलाया करो यार। अरे अरे अरे, पीछे दीदी आई लेफ्ट राइट वाली, रहेगी वो। सिटी में आते ही पता नहीं मेरे में ना दूसरी वाली आत्मा आ जाती है, हर किसी को जज करना मैं स्टार्ट कर देता हूँ, हर किसी को कुछ ना कुछ कमेंट करना पास कर देता हूँ, मतलब उन तक नहीं पहुँचाता हूँ, बट ब्लॉगिंग में कैमरा से बात करता हूँ भाई साहब, मैं और मेरा कैमरा, हम दो ही तो हैं और आप ऑडियंस। कभी कभी मेरा दिल करता है कि ये जो चीज़ें मैं कट करता हूँ ना बीच में, ये कट करना बंद कर दूँ, मतलब सब कुछ दिखाऊँ आपको, बट मेरा बहिष्कार कर देंगे आप लोग फिर, क्योंकि जो सेंस ऑफ ह्यूमर है ना चलते फिरते इंस्टेंट वाला, वो कमाल का है और वो सच्चाई है। ऐसा नहीं है कि गलत है, मतलब सच बोलता हूँ जो भी है, बट वो सच ऐसा वाला है कि जो कि डाइजेस्ट होने में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होगी जनता को। अब जैसे कि ये वाली जो हेलमेट है, ये है कि नहीं है उसका कोई फ़ायदा नहीं है, ये ना के बराबर है। अगर आप इसको ऐसे मैं मुक्का मारूँ ना ज़ोर से, मेरा वो मतलब हाथ तो टूटेगा, बट ये हेलमेट भी टूट जाएगी। तो ये लोग पहनते हैं चलान से बचने के लिए। हेलमेट का मतलब ही कुछ और होता है, HELMET। ये पूरा का पूरा फेस जो है ना, आपकी जॉ लाइन से लेके आपके कान, आपकी आँख, आपकी नाक, आपका सिर, आपका फोरहेड, आपके दांत, जो ये सब चीज़ें कवर करेगा ना, उसको हेलमेट बोलते हैं। ये हेलमेट तो है ही नहीं, मतलब हाफ फेस हेलमेट तो मैं कह रहा हूँ बैन हो जानी चाहिए। ये हमने दिया जी इंडिकेटर अच्छे लोगों ने, होपफुली गली बंद ना हो, और गली बंद नहीं है। डोमिनार के पॉजिटिव्स के साथ एक बजाज के सर्विस सेंटर की भी बात कर देते हैं, क्योंकि बजाज की बाइक तो चलो जैसी भी है ठीक है, बट सर्विस सेंटर का रिस्पांस आपको सबको पता है कैसा आता है। लेकिन जो डोमिनार ओनर्स है ना, आप डोमिनार की बाइक लेके जाएंगे ना, आपको चाहे राजाओं वाली फीलिंग ना हो, बट आपकी जो बाइक है ना, अगर अच्छा खासा सर्विस सेंटर है, मतलब आपकी बाइक को ना ऐसे वो अलग ही तरीके से एक रिस्पेक्ट देंगे। डोमिनार को अगर आप बाकी बाइक से इसके सेगमेंट में कंपेयर करेंगे तो सबसे ज़्यादा अफोर्डेबल जो सर्विस है वो भी डोमिनार की ही होती है। क्या ये स्कूटी वाले भैया फ़ोन पे बात करते हुए जाते हुए, एक हाथ से स्कूटी वालों ने बड़ा कहर डाला हुआ है भाई साहब, चाहे लड़के हो या लड़कियां हो। एक पॉइंट हमारा रह गया हुआ है जिसको कि कवर कर लेते हैं, वो है डोमिनार 400 की हेडलाइट। ठीक है, लो बीम में कमी है तो कमी की बात आज हमने करनी नहीं है, बट हाई बीम कमाल किया। मतलब एक तो विजिबिलिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है, वाइड एंगल है उसका, और ये गाड़ी फंस चुकी है वेंटो, हम कट लेने वाले हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। कैसे पार्किंग करी है जिस किसी ने भी करी हुई है, मतलब अगर मैं गाड़ी लेके आता ना, ओ आज तो हमारी गली भी बंद है। तो इस ब्लॉग को जो है यहीं पे एंड कर देते हैं गाइस। ब्लॉग अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं अगले ब्लॉग में। नेगेटिव्स ऑफ डोमिनार 400। हर हर महादेव, हर 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 महादेव।